पहुंचा रहे जहां पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहले से ही मौजूद है और उनके द्वारा सारी जो चीजें की गई है उनका सबका जायजा लिया गया, मौके का जायजा लिया गया। और आपको बता दें कि शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मौजूद है। और हिमांशु, दीपोत्सव कार्यक्रम का आज आयोजन किया है जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, इसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई है? जी, आपको बता दें कि राम की नगरी अयोध्या में काफी भव्य आयोजन किया गया है। दरअसल 15 लाख दीपोत्सव का एक आयोजन किया गया है, तो टारगेट बनाया गया 15 से 17 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लेट नाइट अभी पूरी अयोध्या जगमगाएगी, पूरी अयोध्या को झालर से सजाया गया है, दीपोत्सव किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी हर्षोल्लास है, खुशी है। उनके अंदर एक किया है कि हो सकता कोई नया फैसला भी देखने को मिले। वहीं आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खुद सीएम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और प्रशासन को जिला प्रशासन व प्रशासन को निर्देश दिए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया जाए। वहीं आपको बता दें कि लोगों का तांता लग चुका है। विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो चाय बेचने वाले अपने पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने मोदी जी की फोटो व पेंटिंग करा रखी है। व अन्य भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, समारोह होंगे जिसमें नृत्य, गाने, अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद सारे प्रस्तुति की जाएगी और उनकी सराहना की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज एक ऐतिहासिक दीपोत्सव पर्व मनाया जा रहा है, जो आगे जाके काफी चर्चित रहेगा और काफी चर्चित रहेगा और काफी बड़ी संख्या में दीपों का प्रज्वल किया जाएगा। जी, अगर हिमांशु, अगर इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो और भी कई कार्यक्रमों के आयोजन की बात कही जा रही है। वो क्या कार्यक्रम है जो आज आयोजित किए जाएंगे? जी, दरअसल आपको बता दें कि दीपोत्सव तो एक दीपावली के उपलक्ष्य में दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं छात्र छात्राएं और भी अन्य संस्थाएं संगीत, नाट्य अकादमी विभिन्न तरह के आयोजनों का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि वहां पर जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद लोगों को मंत्र मोहेंगे। तो कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, चारों तरफ से पूरी अयोध्या को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी भी संदिग्ध व्यक्तियों को एंट्री नहीं मिल रही है। तो जिस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है, वहीं शाम को दीपोत्सव को लेकर काफी लोगों के अंदर हर्षोल्लास है, खुशी का माहौल देखने को मिला है। लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों को बधाई दी है और साथ ही उनके अभी तक के लिए गए कड़े फैसलों व अन्य फैसलों की भी सराहना की है। जी, और वहां पर क्योंकि भारी संख्या में हमने देखा कि लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा रंग की संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं और पीएम भी पहुंचने वाले हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? जी, आपको बता दें, जैसा कि मैंने बताया कि पूरी अयोध्या के सभी इलाकों को ब्लॉक कर दिया गया, बैरिकेड्स से बंद कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आला अधिकारी भी लगे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन को निर्देश दिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम कर दिए गए। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री आने के चक्कर में कल से ही सारी यहाँ पर गोपनीय एजेंसियां और सीआरपीएफ जवान तैनात हो चुके थे। तो सुरक्षा के भी कहीं ना कहीं काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और प्रशासन और सीआरपीएफ की चप्पे चप्पे पर नजर है। हर एक व्यक्ति के पास के बनने के बाद ही अंदर एंट्री मिल रही है और काफी दूर रोका गया। वहीं आपको बता दें, जो स्कूल के छात्र छात्राएं, अन्य लोग जो रंगारंग कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, वो लोग अंदर दोपहर से बैठाए जा चुके हैं और अंदर उनकी तैयारी रिहर्सल चल रहा है, जिसके बाद वो शाम को ये कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। जी, और भारी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद है, क्या लोगों के लिए भी प्रशासन के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए हैं? जी, लोगों के लिए एक निर्देश जारी किया है कि किसी का भी एंट्री बिना पास के दीपोत्सव के स्थान पर नहीं हो पाएगी। वहीं आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो लोग दीपोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां करीब 5 किलोमीटर पहले चारों तरफ अयोध्या के रुकवा दी जाती हैं, पार्किंग करा दी जाती है। उसके बाद पैदल ही जाना है। अंदर जाने का बैरिकेड का मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद चेकिंग होती है। उसके बाद लोगों के अंदर हो रहा है। लेकिन जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, उससे काफी दूर जनता को रखा गया। दूर से ही जनता मोदी जी को सुन पाएगी। बाकी आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। तो जो मोदी जी
स्पीच और जो भी बधाई देंगे वो कहीं ना कहीं जनता उनके स्पीकर के जरिए सुन पाएगी। आगमन की बात की जाए तो ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम शाम को होने वाला है, तब प्रधानमंत्री के पहुंचने की बात कही जा रही है, तो प्रधानमंत्री जी जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी 7 बजे के करीब 7:30 से 4 से 5 के बीच में आने की उनकी संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी से पहले यहाँ पर आ चुके सारा जायजा ले रहे हैं। तो जिस तरह से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मौके पर व्यवस्था के जायजा को जिम्मेदारी सौंपी है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी काफी अलर्टता लोगों में है और प्रशासन भी काफी सक्रिय है और मोदी जी के आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह से वो अपने स्पीच में जनता को क्या संबोधित करते हैं, किस तरह की वो कोई योजना बताते हैं या दीपोत्सव के साथ किस तरह से बधाई देते हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये देश के प्रधानमंत्री के आने को लेकर खुशी भी देखने को मिल रही है। तमाम लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है, उन्होंने प्रधानमंत्री के आने पर काफी खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि पहले ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इस रंगारंग कार्यक्रम दीपोत्सव कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी खुशी देखने को मिली है। जी, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पीएम जो है वहां पर पहुंचकर पूरा जो राम स्थल है, जिस तरीके से तैयारियां की गई है, इनका भी निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और चालू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और मौके पर इस पूरे मंदिर परिसर का प्रांगण का सबका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद अपने सलाहकारों का जो भी दिशा निर्देश होगा वो आला अधिकारियों को दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा राम मंदिर को सजाने के साथ साथ पूरी अयोध्या को सजाया गया है। और शाम को जिस तरह से आपको बता दें कि 15 से 17 लाख दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया, तो जिस तरह से दीप प्रज्वलन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं दीपोत्सव को देखते हुए पूरी अयोध्या जगमगाएगी और लोगों में इस बात की काफी खुशी है कि बड़ी संख्या में जो जिस तरह से दीपोत्सव रात में होगा, तो लोगों के अंदर एक ललक और एक उत्साह है कि शाम को वो देखना चाहते हैं कि अयोध्या किस तरह से जगमगा रही है। जी, और आपने लोगों से बात की है तो किस तरीके से, क्योंकि लोग भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री पहली बार इस दीपोत्सव के मौके पर वहां पर मौजूद रहेंगे, तो लोगों के मन में किस प्रकार से उत्साह है और पीएम से मिलने को लेकर भी लोगों के मन में किस प्रकार से ये उत्साह? जी बिल्कुल, लोगों के मुताबिक जो बातचीत की गई है, तो लोगों ने ये बताया कि जब 2017 में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया था, तब 51,000 दीपक जलाए गए थे। उसके बाद आज ये टारगेट 15 से 17 लाख का हो चुका है। तो जिस तरह से दीपों की संख्या हर साल बढ़ाई जाती है और दीप प्रज्वलन में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं लोगों के लिए क्या गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस दीपोत्सव कार्यक्रम में मौके पर पहुंच रहे हैं। जनता पूरी कोशिश कर रही है कि वो रूबरू उनसे होकर देख सके, बात कर सके, कोई अपनी बात कर सके, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था इंतजाम काफी इस तरह से सख्त किए गए हैं कि जनता का मोदी जी के करीब पहुंचना काफी नामुमकिन सा ही साबित हो रहा है। जी, और अयोध्या में जो ये भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं, जहां पे हम लोगों ने देखा कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी जो कलाकार मंचन करेंगे रामलीला का, उनका राज्याभिषेक किया गया, पुष्प वर्षा की गई। तो जिस तैयारियां जो की जा रही हैं भव्य रूप से हिंदू पर्व को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भारी संख्या में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लोगों से बात भी हुई है, लोगों के अंदर एक पहली बात तो दीपावली को लेकर खुशी है और उत्साह है। वहीं आपको बता दें, जिस शहर में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम व दीपोत्सव में उद्घाटन कर रहे हैं, तो जनता के अंदर काफी एक उत्साह है। जनता के कई लोगों से बातचीत हुई जिन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए मोदी जी का जो अभी तक के फैसले लिए गए हैं उनकी सराहना भी की है और उनको मोदी जी पे पूरा भरोसा जताया है कि वो जो भी आगे फैसले लेंगे जनता उनका समर्थन कर रही है। तो मोदी जी कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता के बीच आज आ रहे हैं, दीपोत्सव में रामलला की नगरी में प्रस्थान करेंगे और यहाँ पर जिस तरह से दीपोत्सव में भाग लेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता में देखने को काफी खुशी मिल रही है और यहाँ के लोग काफी खुश हैं। यहाँ तक मेरी एक नॉर्मल चाय वाले से भी बात हुई, तो वहाँ लेडीज जो चाय के किसी तरह अपने परिवार का पेट पालती है, उसके अंदर भी काफी खुशी है कि हम लोगों के अंदर एक ये चीज देखने को मिल रही है, जब मोदी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं गरीबों के भी हित की कोई ना कोई। कार्यक्रम में कई देशों के राजदूतों के भी आने की बात कही जा रही है, इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही जा रही है। को कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री, इसमें कई देश के राजदूत भी आएंगे, जिसको लेकर उन लोगों की क्या बात होती है, क्या चर्चा होती है, तो उनके भी स्वागत का फिलहाल प्रशासन और शासन प्रदेश सरकार द्वारा इंतजाम किया गया है। उसके बाद जो वार्ता होगी वो उन लोगों की होगी, उसके बाद सामने बात आएगी। फिलहाल जिस तरह से दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता में काफी खुशी देखने को मिल रही है।
जी। और जिस प्रकार से राजदूतों के आने की बात कही जा रही है, तो उनके कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर, उनके वहां पर आने को लेकर कोई और भी उद्देश्य है? जी, इस तरह से ये देश के राजपूत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन ये काफी गोपनीय स्तर से आना जाना लगा रहता है, तो अभी मीडिया को या किसी को इस चीज को एक्सपोज नहीं किया गया कि आखिरकार उनकी क्या बातें होंगी या क्या उद्देश्य। फिलहाल सामने तस्वीर होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रंगार्जुन किया जी। इसके साथ ही हमने देखा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सीएम भी पहुंचे हुए हैं, अभी कई मंत्री यहां पर पहुंचने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर आ चुके हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व तमाम बड़े कद्दावर नेता भी यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जब बड़े नेता आ चुके हैं तो पूरे कैबिनेट के भी यहाँ पर आने की पूरी संभावना है। तमाम तैयारियां आ चुकी हैं, नेता मंत्री विधायक भी काफी पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं शाम तक पूरा कैबिनेट भी यहाँ पर मौजूद होगा। देश के प्रधानमंत्री से हर पूरे कैबिनेट को भी मिलने की इच्छा है, तो उनके आने के बाद सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, दीपोत्सव में जनता को बधाई देंगे दीपावली की और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करेंगे। जी। और आगे भी, क्योंकि आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, तो और भी आगे किस प्रकार के कार्यक्रमों को देखने को मिल सकते हैं? जी, जिस तरह से आज एक ये बड़ा टारगेट किया गया है, 15 लाख दीपों का जो प्रज्वलन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी काफी हित का कार्य होगा कि दीपों की कहीं आपको बता दें, दीपों के 15 लाख दीपों के साथ उनको जलाने के लिए जो सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाए, उसकी भी संख्या करीब 1500 लीटर बताई जा रही है कि यूज किया जाएगा शाम को दीप प्रज्वलित के लिए। तो कहीं ना कहीं ये गरीब मध्यम वर्ग के लिए भी काफी अच्छी की बात है, जिनको रोजगार मिला हो, ये काफी उनकी बिक्री हुई है, उनके अंदर भी खुशी देखने को मिली है। वहीं एक वातावरण और अन्य चीजों को लेकर जिस तरह से दीप प्रज्वलित किया जाएगा तो पूरी अयोध्या जगमगाती हुई नजर आएगी। उसके लिए अन्य भी आगे भी टारगेट बढ़ाए जा सकते हैं, आगे किस तरह के कितनी संख्या बढ़ाई जाएगी, किस तरह के लोग उस पर खड़े उतरते हैं, ये आने वाले वक्त से ही पता चलेगा। जी। और इस कार्यक्रम को लेके जहां पर हमने देखा कि दीपोत्सव कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा भी जो दिए जलाने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में अपनी संस्कृति को बढ़ाने को लेकर और संस्कृति की समझ को बढ़ाने को लेकर ये बहुत बड़ा एक कदम है। जी बिल्कुल, ये गलत नहीं कहा जाएगा कि बच्चों में जो संस्कृति का बढ़ाने का एक सराहनीय कदम है। बच्चों को संस्कृत के प्रति बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसके साथ ही जो छात्र, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। वो अपने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम के उन्होंने रिहर्सल किया है, जो कि वो देश के प्रधानमंत्री के सामने कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद उन्हें जिस तरह से सराहना मिलेगी तो उनके परिवार को भी इस चीज से बढ़ावा मिलेगा और बच्चों को संस्कृत के भी पाठ सीखने को मिलेगा। जी। और इसके साथ ही कल भी दीपावली के अवसर पर भी किस तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं और सीएम क्या वहां पर रहेंगे, यहाँ पर वहां से वापसी कर लेंगे? जी, अभी तक जैसा मालूम पड़ा है कि कार्यक्रम का आयोजन के साथ 7:30 बजे के तकरीबन देश के प्रधानमंत्री यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य कैबिनेट भी यहाँ से वापसी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देर रात तक सब लोग अपने लखनऊ अयोध्या छोड़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में दीपोत्सव होने के बाद सब लोग अपने घर के लिए रवाना होंगे। जी। और इस तरीके से कहीं हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं और भव्य रूप से सजावट की गई है पूरे अयोध्या की फूल माला के साथ, और यहाँ पर सीएम पहुंच चुके हैं, तो क्या यहाँ पर विपक्ष से भी कुछ नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? जी, अभी तक जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी तक कोई विपक्ष का नेता तो यहाँ पे मौजूद नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से अभी भाजपा के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी तक किसी भी विपक्ष के नेता के यहाँ उपस्थित होने की कोई भी ना सूचना आई है, ना ही किसी को देखा गया है। जी। ये जिस तरीके से अगर हिमांशु बात की जाए तो ये भव्य रूप से हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर बार इस तरीके की दिवाली जब से सीएम योगी की सरकार आई है, हर बार इस तरीके से भव्य रूप से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा जाता है और भारी संख्या में लोगों की वहां पर मौजूदगी भी दर्ज की जाती है। तो कहीं ना कहीं से लोगों के मन में एक अब जो एक आस्था फिर से जगने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन से जो आस्था हट गई थी अपने दीपोत्सव को लेकर, अपने कार्यक्रमों को लेकर, ये फिर से जगने लगी है। जी, आपको बताना चाहूँ, चूंकि अयोध्या राम नगरी है तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर एक आस्था तो ऑटोमेटिक उनके अंदर ऑलरेडी
बचपन से ही भरी होती है राम जी की पूरी कहानी गाथा सुनने के बाद, तो वो लोगों का एक आस्था तो है ही है। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने इसको बढ़ावा दिया, दीपोत्सव को बढ़ावा दिया, और आज जब शाम को इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को एक हौसला भी मिल रहा है और जनता इस हिसाब उनके प्रोत्साहित भी हो रही है। मोदी जी जनता को प्रोत्साहित करने का भी कार्य कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों में जो संस्कृति हट रही थी, वो उनको एक बार संस्कृति का फिर ज्ञान होगा और उनके अंदर सभ्यता और संस्कृति आएगी। जी, और हिमांशु, यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, मतलब जिस तरीके से बच्चे भी इस आज कार्यक्रम में, दीपोत्सव कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, तो क्या जो पीएम है वो उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, संभावना जताई जा रही है कि जो छोटे बच्चे, उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जो मोदी जी के सामने वो प्रस्तुत करेंगे और उनका मन मोहेंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार किस बच्चे को कार्यक्रम मोदी जी को पसंद आता है, वो किस तरह के बच्चों की सराहना करते हैं, ये उनके आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल बच्चों ने पूरा रिहर्सल कर रखा है, उन्होंने इस तरह के काफी रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य, गीत व अन्य नाटक और अन्य कार्यक्रम का आयोजन कर रिहर्सल कर रखा, जो कि मोदी जी के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनको जिस तरह से मन मोहने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी इस चीज के अच्छा लगे। बच्चों के कार्यक्रम को देखकर तो मोदी जी क्या सबको अच्छा लग रहा है, और बच्चों ने काफी एक रिहर्सल करके नृत्य, गान, हर चीज का अच्छा रिहर्सल किया है और शाम को वो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी, हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का, दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर अब भव्य आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और डिप्टी सीएम वहां पर पहले से ही मौजूद है, जहां पर शाम तक पीएम का भी आगमन होगा और शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम में पीएम भी वहां पहुंचेंगे, जिसको लेकर मौके का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा रामलीला का मंचन करने वाले सभी कलाकारों का स्वागत किया गया फूलमाला पहनाकर। हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अयोध्या में दिवाली खास, राम जी की कृपा से बदलेंगे भाग्य, रोशनी से जगमग सितारे, दमकेगी अयोध्या, जनमानस की अटूट आस्था। रविवार 23 अक्टूबर को देखिए अयोध्या की खास दिवाली। देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर, जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोड करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। विशाल पटेल हेल्थ केयर सेंटर सफीपुर उन्नाव की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानाचार्य राजीव मिश्रा नेशनल इंटर कॉलेज ग्राम अलादातपुर सिद्धौली सीतापुर की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सगीर अली प्रतिनिधि अंजुम फातिमा क्षेत्र पंचायत सदस्य कस्बा बाड़ी सिधौली सीतापुर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इलियास कार्पल हॉस्पिटल, पावर हाउस रोड निकट महमूदाबाद चौराहा, सिधौली, सीतापुर की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या खास, राम जी की कृपा से बदलेंगे भाग्य, रोशनी से जगमग सितारे, दमकेगी अयोध्या।